नमस्कार। करंट अफेयर सेशन में आप सबका फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है और बहुत ही शानदार टॉपिक जो पिछले 10 सालों में जिसके ऊपर अब तक 33 बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस इसके पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस इसके ऊपर आज तक पूछे जा चुके हैं। कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बार कोई विद्यार्थी जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मित्रों, राजस्थान करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर में आज जो हमारा बिंदु रहेगा, टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान में रोप वे। जरा आप ध्यान देंगे, टॉपिक का नाम है रोप वे। रोप वे का मतलब होता है उड़न खटोला। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है उड़न खटोला। रोपवे को हिंदी में कहेंगे उड़न खटोला, यानी एक पहाड़ी से नीचे से पहाड़ी पर जाने का माध्यम है। ट्रॉली सिस्टम का माध्यम रहेगा, इसी को रोपवे के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी पहाड़ी है आपके पास, इस प्रकार से कोई भी आप पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी पर आपको यहाँ जाना है तो इस पहाड़ी पर जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से पिलर्स लगाए जाएंगे, पिलर्स के माध्यम से इसके ऊपर तार लगेगी और फिर इसके ऊपर एक तार लग गई, तार के ऊपर इस पर छोटी इस पर ट्रॉलियाँ होगी और ट्रॉलियों के माध्यम से आपको इस पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था है इस तरीके से, और इस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? रोप वे के नाम से जानेंगे। तो एक इतिहास था, लेकिन अब ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब रोप वे जो आएंगे पूरे थोक के अंदर आएंगे। एक समय था 2006 में जब पहली बार ये प्रोजेक्ट आया था, तो सबसे पहले रोपवे हमारे राजस्थान के सुंदा माता मंदिर है, सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर जब लगा तो लोगों में एक उत्साह हुआ कि इससे पहले हरिद्वार में मनसा देवी माता का मंदिर है ना, चंडी देवी का मंदिर है, वहां पर रोपवे लगे हुए थे। अब राजस्थान में भी इस प्रकार से रोपवे की व्यवस्था हो गई तो लोगों में बड़ा उत्साह हुआ, खुशी हुई रोपवे देखने के लिए। दूसरी बार जब उदयपुर में रोपवे लगा तो फिर लोगों को लगा यार वास्तव में सैलानियों के शहर पूर्व के वेनिस के अंदर भी पिछोला झील के किनारे रोपवे लग गया है। चलो, करणी माता के मनसा पूर्णी वाले के दर्शन बहुत आसान हो गए हैं, बड़ा अच्छा लगा। तीसरी बार जब राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक विदेशी जो देखे गए जर्मनी वगैरह के, वो अजमेर में देखे गए और अजमेर में भी पुष्कर में देखे गए। वहां पर रत्नागिरी पर्वत है पुष्कर में। रत्नागिरी पर्वत पे सावित्री माता जी का मंदिर है जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। तो उस पर्वत पर जाने के लिए, उस पर्वत को देखने के और मंदिर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करके जाना पड़ता था, रिस्की रास्ता था। बीच में भालू बंदर जैसे जीव भी इसमें आ जाते थे और रास्ता तो भी खतरनाक है। 850 मीटर की स्टीक खड़ी ऊंची पहाड़ी है। लेकिन वहाँ रोपवे 2017 में जैसे ही लगा तो सबसे हाई फाई रोपवे के रूप में देखा गया और सबसे बिजी रोपवे के रूप में नाम आया। लेकिन जैसे ही और जयपुर जिले के सामोद गांव के अंदर बालाजी महाराज वीर हनुमान जी का रोपवे संचालित हुआ। लेकिन ये 3 रोपवे हमारे शुरू से गजब चलते आ रहे हैं। लेकिन वीर हनुमान जी वाला चला तो सही बेचारा, लेकिन क्या है कि यहाँ ठेकेदार थोड़ा सा कमजोर मिल गया और कभी चालू होता है कभी बंद होता है। वैसे तो 19 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था ये, लेकिन बीच में कई बार बंद हो लिया और कई बार चालू हो लिया, तो वो बीच बचा वाला काम चलता रहता है यहाँ पर। लेकिन वो नाम तो आएगा चौथा रोपवे। 5वां अब रोपवे। अब रोपवे की ऐसी एक लहर उठी कि फटाफट से कुछ महीनों में रोपवे तैयार होने लगे। 23 में प्रोजेक्ट आया, 24 में उद्घाटन। वाह! 5वां रोपवे राजस्थान के अंदर जयपुर में खोड़े वाले बालाजी का नाम सुना होगा। खोड़े वाले बालाजी से ऊपर एक पहाड़ी पर मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर। उस वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए ऑटोमेटिक रोपवे 1 घंटे में 800 यात्री दर्शन करेंगे। पूरे राजस्थान का सबसे हाईटेक अब तक का रोपवे लग चुका है। लेकिन गजब की बात तब होगी जब बिल्कुल अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही उदयपुर के नीमच माता मंदिर में रोपवे लगा। तो फिर लिस्ट सामने खुलकर आएगी 16 और जगह जहां पर पहाड़ी पर देवियों के देवताओं के मंदिर बने हैं या फोर्ट बने हैं। अब आपको रोपवे के माध्यम से, क्योंकि इससे एक टूरिस्ट में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना, तो इकोनॉमी और हाई लेवल पे घूमेगी, तो गजब का काम होगा, बुरा नहीं होगा। तो शानदार है। चलो देखते हैं रोपवे के प्रोग्राम को। शानदार थीम आपके सबके सामने हमारे राजस्थान का। वैसे तो मैं सारे बता के जा ही चुका हूं आपको, लेकिन अब फिर भी क्वेश्चनात्मक तरीके से, प्रश्नात्मक तरीके से आपको बताता हूं कैसे इसके क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, कैसे किस तरीके से बातें सारी कवर करनी है। देखेंगे लाडले बच्चों सभी, देखो आज तक हमारे राजस्थान में टोटल
अभी तक चालू रोपवे की बात करें तो टोटल 6 रोपवे चालू स्थिति में भी है और बाकी बहुत सारे रोपवे अभी आने वाले 2 से 3 महीनों में शुरू भी हो जाएंगे। सुंदा माता जालोर जिले के अंदर पड़ता है। सुंदा माता जो 800 मीटर लंबा रोपवे है, अब तक का सबसे लंबा रोपवे सुंदा माता जालोर और सुंदा माता मंदिर के अंदर, ये राजस्थान का पहला रोपवे है। मित्रों सन 2006-7 का प्रोजेक्ट है, राजस्थान का प्रथम उड़न खटोला है। उड़न खटोला कह दो या राजस्थान का रोपवे कह दो, एक ही बात है। और ये प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में 2006-7 का प्रोजेक्ट है, ये पता होना चाहिए। मनसा पूर्णी करणी माता, इसकी लंबाई सबसे कम है भैया, 387 मीटर है। आपसे पूछा जाएगा करणी माता जो मंदिर का रोपवे, क्योंकि सबके दिमाग में करणी माता का नाम लेते देशनोक आता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, कुछ विद्यार्थी सोचे रॉन्ग नंबर उदयपुर का लगा होगा, तो यहाँ पर एक झील पड़ती है पिछोला झील, और पिछोला झील किनारे एक दूध तलई नाम की छोटी सी एक झील और भी है कोने के अंदर। उस झील से पास से इसका रास्ता जाता है ऊपर जाने के लिए, घूमने के लिए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हो, पूरा पूरा नजर आता है यहाँ से। सावित्री माता मंदिर जो है ये पुष्कर में है, राजस्थान के अजमेर जिले में सावित्री माता मंदिर रोपवे आएगा, और ये रत्नागिरी पहाड़ी पर बना। कुदरती आपसे पूछे बताइए सावित्री माता मंदिर रोपवे कौन सी पहाड़ी पर बना है, तो आपका जवाब होगा रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। वीर हनुमान सामोद चोमू 400 मीटर है, चौथा राजस्थान का रोपवे है। सन 2019 का प्रोजेक्ट है, सन 2017 का प्रोजेक्ट है, सन 2017 का प्रोजेक्ट है। खोड़े के हनुमान जी, ये जयपुर में खोड़े के हनुमान जी सन 2022 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था। 22-23 के प्रोजेक्ट में इसका काम हो गया। खोड़े के बालाजी, यहाँ पर एक देवी है, एक माता है जिसका नाम है वैष्णो देवी। उस वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन के लिए लाडले बच्चों इस निर्माण यहाँ पर किया गया। तो खोड़े के बालाजी में यहाँ पर बहुत ही शानदार अद्भुत तरीके से मित्रों यहाँ पर कार्यक्रम आपका चल गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास में एक छठा जो रोपवे है, छठा रोपवे नीमच माता रोपवे है जो उदयपुर के अंदर है। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोक देवियों के जो मंदिर बने हैं वो भी उदयपुर के अंदर बने हुए हैं। आप देखना बड़ी बड़ी 17 लोक देवियों के जो मंदिर बने हैं हमारे उदयपुर में बने हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं लाडले बच्चों, सुंदा माता जालोर आपके सामने है। 800 मीटर लंबा रोपवे यहाँ पर है। सुंदा पर्वत भिनमाल जालोर जिले में है। चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, चामुंडा देवी का अवतार है। चामुंडा देवी का अवतार होने की है, लेकिन सुंदा पर्वत पे होने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे एक देवी है और उस देवी का पर्वत है जिसको बोलते हैं सुंदा पर्वत। कुछ लोग इसको सुंडा पर्वत भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुंडा या सुंडा। इस पर्वत पर यह होने की वजह से इसको सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे है और 20 दिसंबर 2006 को मित्रों ये आपका प्रारंभ हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए 26 दिसंबर जो है ये बाबर की मृत्यु दिन है, डेथ डेट है इसकी। तो ये राजस्थान का पहला रोपवे है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसके ऊपर बार बार पूछा गया है। अब तक का राजस्थान में जितने बने हैं, अब तक का राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। अब तक का राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे यदि कोई है 800 मीटर का, तो सबसे लंबा रोपवे हमारा यही है, सुंदा माता वाला। 2 नंबर आप देखेंगे लाडले बच्चों, मनसा पूर्णी करणी माता। पिछोला झील का सीन आप देख पा रहे हैं। पिछोला झील के किनारे ये पूरा सीन जग मंदिर, जग निवास और यहाँ के रिंडसर के राजमहल और बागोर की हवेली, जगदीश मंदिर, सज्जनगढ़, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामने मोती मगरी नजर आ रही है, फतेह सागर का भी सीन नजर आ रहा है, सज्जनगढ़ पहाड़ी सामने नजर आ रही है। राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसा पूर्णी करणी माता जो उदयपुर जिले में 387 मीटर, छोटा है लेकिन शानदार है। मनसा पूर्णी करणी माता उदयपुर में से है और उदयपुर शहर के बीच में है, तो काफ़ी बिजी भी रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है और लोकप्रिय भी यहाँ पर हो चुका है रोपवे ये। तीसरा आप देख रहे हैं सावित्री माता मंदिर, 700 मीटर लंबा है। तीसरा रोपवे है, 2017 में मित्रों स्टार्ट हो चुका है। पुष्कर में रत्नागिरी पहाड़ी पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा पुष्कर का व्यू आप यहाँ से देख पाते हैं। पूरा पुष्कर जो पहले पुष्पों का एरिया था, पुष्प वगैरह के गार्डन आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा पूरे झील का एक आप आकाशीय व्यू अच्छा देख पाते हैं और एक तरफ डेजर्ट, एक तरफ अरावली, अरावली डेजर्ट का बेजोड़ संगम भी आपको प्रॉपर इसके अंदर नजर आता है। नेक्स्ट इसके बाद आप देख रहे हैं सामोदवीर हनुमान जी, चोमू में यह मंदिर बना हुआ है।
सामोद एरिया आप जानते हैं, कई फिल्मों वगैरह के लिए शूटिंग के लिए काफ़ी जाना गया है। 50 साल से फिल्म शूटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और 1990 के दशक की तो यहाँ हर 4 फिल्मों में से 2 फिल्में यहीं शूट हुआ करती थी। और एक रिसेंटली 10-12 साल पहले एक फिल्म आई थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार की, वो भी पूरी सामोद पैलेस के अंदर शूट की गई है। वीर हनुमान चौमू के अंदर है ये, राजस्थान का चौथा रोपवे सामोद। देखो सामोद में ये 2019 में स्टार्ट हुआ है 25 मई को। सामोद में एक तो पहाड़ी है, इसको वीर हनुमान बोलते हैं, उसके पास एक गांव पड़ता है सामोद गांव, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर। उस सामोद गांव के अंदर आपका पैलेस फेमस है, वहां पर उसको सामोद महल या सामोद पैलेस के नाम से जानते हैं। ये उस टाइम के राजघराने से संबंधित था और वाकई में आज एक होटल के रूप में संचालित है, सामोद वाला होटल के रूप में जाना जाता है। अभी देखिए 5वां रोपवे राजस्थान में अन्नपूर्णा माता रोपवे, वैष्णो देवी है मित्रों भाई। अन्नपूर्णा करके काट के आप यहाँ पर वैष्णो देवी माता कर लोगे, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी माता है यहाँ पर, वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी माता के मंदिर में ये यहाँ पर आपका है। और सामोद के बालाजी के बाद में ये नेक्स्ट 5वां रोपवे हमारा है, जो अभी इसका उद्घाटन हो चुका है। और आपको बता दूं यहाँ पर इतनी क्षमता है कि 24 ट्रॉली है, 800 यात्री यहाँ पर 1 घंटे के अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे लेटेस्ट तो उद्घाटन नीमच का हुआ, नीमच से जस्ट पहले ये वाला चला। राजस्थान का सबसे हाईटेक यदि अब आज तक का है तो वो यही माना जाता है, नीमच माता। 22 जनवरी 2024 को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान से गए थे, झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में नीमच माता पहाड़ी पर रोपवे को स्थापित किया गया है। और यह प्रदेश का छठा और उदयपुर जिले का मंशा पूर्ण करनी माता रोपवे, और आप देख पा रहे हो उदयपुर का दूसरा रोपवे, राजस्थान का सबसे लेटेस्ट चालू रोपवे में इसका नाम है। मित्रों आपके सामने एक लिस्ट है 16 ऐसे स्थान जहां पर रोपवे लगेंगे नहीं। कुछ जगह तो ऐसे है जहां पर अभी बस ये मान के चलो महीने 2 महीने में स्टार्ट भी हो जाएंगे। काजल शिखर पहाड़ा आपने देखा होगा जीण माता मंदिर में, वहां पर तो बस ये है कि ऑलमोस्ट काम भी हो चुका है। इतना सुपर फास्ट काम मैंने तो पहली बार देखा है कि राजस्थान सरकार ऐसे इतने फास्ट काम। भैया पता नहीं क्या इस बार राजस्थान सरकार को क्या ऐसा प्रोडक्ट खिलाया जा रहा है, क्या ऐसे क्या कि इनको भेजा जा रहा है, इनको पता नहीं ड्यूटी पे लगाते हैं कि मित्रों काम बड़े सुपरफास्ट इस बार हो रहे हैं। आप देखेंगे त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर जिला सवाई माधोपुर, देखो जरूरी था। रणथंभौर 2 पहाड़ियां, किले के अंदर जाने के लिए पूरी ऐसे ट्रैवलिंग करके जानी पड़ती है। डायरेक्ट ही आपको सीधे ही नवलखा पोल के पास है, सीधा आपको रोपवे के माध्यम से आपके पूरे नेट बचेंगे 15 मिनट। और 15 मिनट नहीं है ना भैया, वो चढ़ के जाते हैं ना तो थोड़े से मोटे पेट वालों को थोड़ा जोर आता है वहां पर, और छोटे पेट वालों को ही आ जाता है भाई। देखो मोटी मजाक की बात है ये तो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, यहां पर रोपवे स्थापित होगा, चलेगा। रामेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, बूंदी में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चर्चा में नहीं था लेकिन अब चर्चा का विषय बन गया, अब चर्चा में आ गया, पहले बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा हुआ है। तो दूसरा रोपवे रामेश्वर महादेव बूंदी में। तीसरा अमेर के नाहरगढ़ में, देखो अमेर नाहरगढ़ रोपवे, देखो मित्रों इसमें क्या है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं और वो लंबी यात्रा। अब आप देखिए अभी नाहरगढ़ है ना, आप देखिए नाहरगढ़ बहुत देखा जाए तो स्टिक पहाड़ी पर खड़ा है, बाइक वगैरह भी रास्ता पीछे से है और गाड़ी से घूम के आते हैं तो 20-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग, 20-20 किलोमीटर की रोड पे चलना पड़ जाता है। तो वो भैया सीधी आपकी दूरी कवर हो सकती है, बहुत कम में भी कवर हो सकती है यदि उसको जो हमारी गेटोर की छतरियाँ हैं वहीं से उसको स्टार्ट कर दिया जाए तो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आराम मिल सकता है। और आमेर दुर्ग में तो ऐसा है कि आमेर दुर्ग में झील किनारे तो थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, वैसे ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है लेकिन फिर भी सुविधा ही होती है। और तो इस तरह से देखेंगे रूठी रानी का महल, जिसे हवा महल भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मवंश रूठी रानी का बोलते हैं, वैसे वो चित्रित हवा महल के रूप में ही है। और जयसमंद झील किनारे यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है ये, आजकल खंडर अवस्था में, लेकिन टूरिस्ट को देखते हुए इसकी सुविधा भी ठीक ठाक कर दी है। अच्छी ऊंची पहाड़ी पर है, 600-700 मीटर ऊंची पहाड़ी है, तो यहाँ पर भी जरूरत है। कुंभलगढ़ किला, ये जरूरत है भैया, कुंभलगढ़ किले में चलते हैं, 7 दरवाजे पार करके जाते हैं तो पूरे आप जाते हैं हेमकूट पहाड़ी एकदम ऊपर है। आप सोचिए ये तो वो पहाड़ी है जिसको अबुल फजल जब यहाँ आया था देखने के लिए, बोला भैया नीचे से ऊपर देखने पे, यहाँ तो सर की पगड़ी पीछे गिर जाती है, पड़ी बेचारे इतना ही तो बोले वो। तो कुंभलगढ़ का किला है, यहाँ पर भी रोपवे स्थापित किया जा रहा है, राजसमंद झील के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ते हुए।
देखो राजसमंद की पहाड़ियों में क्या है, ऊपर दयालदास जी का मंदिर बना हुआ है, यानी जो राजसमंद झील की जो नींव रखी गई थी ना, वो एक देवी थी, आप जानते हो तो मालवा की देवी थी। कमेंट करके बताएंगे कौन सी माता है आज वहां पर पूजी जाती है, उस देवी का मंदिर बना हुआ है और वो बिना पति के सती हो गई थी। कमेंट करके आप बताओगे वो देवी कौन सी है। उनके पति जो है, उनका मंदिर ऊपर, दयालदास जी उनके पति थे और उनका मंदिर ऊपर बना है, तो वो काफ़ी अच्छा व्यू के लिए वहाँ ठीक है, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से नहीं सही तो वहाँ टूरिस्ट के हिसाब से ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव माहौल रहेगा। इस वजह से राजसमंद के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ इंद्रगढ़ स्थित बिजासन माता, देखो इसको बिजासन माता भी बोलते हैं, इंद्रगढ़ी देवी भी बोल देते हैं, बूंदी जिले की काफ़ी लोकप्रिय है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोकप्रियता है इस देवी को लेकर और इनके मंदिर में स्टार्ट होगा। जीण माता मंदिर में काजल शिखर पहाड़ी है। देखिए एक तो जीण माता का मुख्य मंदिर बना है, जहां पर जीण माता ने तपस्या की थी वो पहाड़ी पर जगह है। जीण माता का मंदिर कोई पहाड़ी पर नहीं, ये घाटी के अंदर बना हुआ है, लेकिन माता की मंदिर से जहां पर तपस्या की उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर भैया काफ़ी स्ट्रगल करके जाना पड़ता था, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना और फिर बीच में बांदरे बूंदरे, कई लोगों को प्रसाद छीन लिए, कई ऐसी दुविधाएं आती रहती है। ये तो जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ बांदरे तो मिलेंगे। सिद्धनाथ महादेव मंदिर कल्याण जिला जोधपुर, ये मित्रों कायलाना के पास पड़ता है सिद्धनाथ महादेव मंदिर। कायलाना की तरफ जाते हैं तो पहाड़ियों के अंदर सिद्धनाथ महादेव मंदिर पड़ता है, तो वहां पर कोई रोपवे की वैसे नीड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार प्रोजेक्ट लेकर आई है तो मतलब ये तो गजब का ही काम होगा। फिर आप देख रहे हो श्री गढ़गणेश मंदिर, श्री गढ़गणेश मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर में, यहां पर भी मित्रों गढ़गणेश मंदिर जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे राजस्थान के लोक देवता बिना सूंड के कहते हैं कि मूर्ति बनी है। अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर गढ़गणेश के अंदर हुआ था। सवाई जय सिंह ने जब यहाँ कार्य किया, बंगाली ब्राह्मणों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। बहुत तकड़ी मान्यता है, लोग बोलते हैं कि यहाँ कोई पहली बार 7 फेरे जल्दी से लगा नहीं सकता, जिसने 7 फेरे लगा दी उसका कितना ही बड़ा काम पूरा हो जाता है। इसके लिए ऐसी मान्यता है श्री गणेश मंदिर के लिए। ब्रह्मपुरी जयपुर के अंदर ये गणेश मंदिर है। भैरव मंदिर मेहंदीपुर बालाजी, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है मेहंदीपुर बालाजी में, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में लोगों की बड़ी आस्था है, तो ये भी काफी लोकप्रिय है। कृष्णाई माता रामगढ़ 12 के अंदर मंदिर है, ये सहरिया समाज में इस देवी की काफी लोकप्रियता है और यहाँ पर भी रोपवे संचालित हो रहा है। समाई माता भादरिया हनुमान जी मादरेश्वर बांसवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर क्योंकि बांसवाड़ा तो पहले से ही बहुत सुंदर शहर है, आप जानते हो, 100 द्वीपों का शहर, सुंदर सा शहर। राजाजी का तालाब, तारागढ़ किला अजमेर, यहाँ पर ऊपर का अजमेर का पूरा व्यू देखने के लिए ये कुछ तो प्रोजेक्ट है, नॉर्मली स्तर पर इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन कुछ तो वाकई में नीडी थे। चित्तौड़गढ़ किला जो देख रहे हो, वाकई में जोर थी भैया, पूरी 3-4 किलोमीटर की यात्रा करके जानी पड़ती है, वो सीधी यात्रा कम हो सकती है। और दूसरा, चित्तौड़ के आसपास का मेसा के पठार का पूरा नज़ारा भी जनता को दिखाया जा सकता है। तो ये 16 वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। देखते हैं अब अगला वीडियो किसके ऊपर बने, जो सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट होगा उसी के ऊपर अगला वीडियो आपका आ जाएगा। मित्रों, राजस्थान करंट अफेयर के शानदार सेशन आप सबके लिए लेकर आता रहूंगा और आप सभी विद्यार्थीगण इसको लाइक और शेयर करने में कोई कमी ना छोड़े। मित्रों, सारी बातें पेपर से कनेक्टेड है। पेपर में रोपवे का क्वेश्चन आपको पता है 30 से ज़्यादा बार आ चुका है, तो अब आगे भी आने की संभावना रहती है। फिर मिलूंगा नए टॉपिक के अंदर। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।